हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं कोई व्लॉग वगैरह नहीं लेके आई हूँ। आज बस मैं आपको कुछ जानकारी आपसे शेयर करूँगी और मेरे मन की कुछ बातें शेयर करूँगी, कुछ गुफ्तगू करूँगी आपसे। तो पहले तो आपको बता दूँ कि अभी श्राद्ध पक्ष शुरू हो गया है आज से। हिंदू धर्म में श्राद्ध पक्ष का बहुत महत्व रहता है। हमारे आज मेरी बड़ी मम्मी का श्राद्ध है। बड़ी मम्मी यानी वो मेरी दादी लगती थी, बट ऐसे मैं उनको बड़ी मम्मी कहती थी। वो बड़ी मम्मी सुनना ही पसंद करती थी, तो आज उनके बारे में कुछ बात करूँगी। मेरी बड़ी मम्मी ने मुझे मेरे माँ बाप से भी ज़्यादा प्यार दिया, मेरे माता पिता से भी बढ़कर थी वो मेरे लिए। क्योंकि जीवन में कुछ कुछ मौके ऐसे आए जहाँ पर मेरे मम्मी पापा ने भी मेरे लिए नॉर्मल तरीके से सोचा और उन्होंने लीक से हटकर मेरे लिए सोचा बहुत कुछ। तो मुझे आज वो जब लोग बताते, हालांकि मैं बहुत छोटी थी, मैं जब 5 साल की थी जब भी बड़ी मम्मी एक्सपायर हो गई, बट मुझे जब लोग बताते हैं तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि मुझसे किसी ने इतना प्यार किया था, इतना चाहा था मुझे। मेरी बड़ी मम्मी थी जिन्होंने फर्स्ट मुझे इतना प्यार दिया था। क्योंकि ऐसा किस्सा बताते हैं कि मेरी मम्मी ने तो मुझे घर के पास के ऐसे छोटे मोटे स्कूल में एडमिट कर दिया था। जब मैं छोटी थी तो बोलते हैं कि मैं बहुत बोलती थी, चंचल थी। तो मेरी मम्मी को लगता था कि यार दिन भर परेशान करती है ये, और घर के इतने काम भी रहते हैं, परेशान हो जाती हूँ, तो इसको स्कूल में एडमिट कर देती हूँ। तो ऐसे ही घर के पास में छोटा मोटा स्कूल था, वहाँ पे मुझे कर दिया था एडमिट। अब मेरी बड़ी मम्मी को जब पता चला तो उन्हें बड़ा बुरा लगा, उनको बहुत गुस्सा आया कि मेरी बेटी को ऐसे कैसे, कहाँ आपने डाल दिया छोटे मोटे स्कूल में। तो उन्होंने जाके बात की अपने पापा से, जो पापा के नाना जी थे उनसे, और एक बड़े स्कूल के ट्रस्टी से उनकी पहचान थी। बात करके मेरा उस स्कूल में एडमिशन कराया। रोज मुझे वहाँ पर बस भी थी उस स्कूल में, दोपहर का खाना वगैरह भी होता था वहाँ। बहुत मतलब अच्छा स्कूल था वो, और पढ़ाई भी वहाँ की इतनी अच्छी थी कि जो वहाँ से निकलता ना वो बहुत एक अलग ही लेवल पे जाता था बच्चा। तो मतलब मेरी बड़ी मम्मी ने मुझे एडमिट कराया, और उसकी वजह से आज बहुत सारे संस्कार जो है मुझे मिले उस स्कूल से सीखने को। बहुत अच्छी बात है, तो बड़ी मम्मी की मेहरबानी से ही मुझे मिले। तो वहाँ पर रोज मेरी बड़ी मम्मी मुझे स्टॉप पर छोड़ने जाती, लेने आती, और बहुत ध्यान रखती, मुझे हमेशा गोद में रखती, गोद से नीचे नहीं उतारती। सब बोलते हैं कि वो बीमार थी और उनको इतना वजन नहीं उठाना चाहिए, मैं थोड़ी हेल्थी थी इसलिए, पर वो नहीं मानती, बहुत प्यार करती मुझसे। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये अपनी बड़ी मम्मी के बारे में क्यों बता रही हूँ। तो मैं यार विशेषकर उनके लिए नहीं बता रही हूँ, मैं एक औरत का आपको एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, इसलिए मैं उनके बारे में बता रही हूँ। क्योंकि वो एक ऐसी औरत थी जिन्होंने बहुत संघर्ष किया अपनी लाइफ में, और जो बहुत टैलेंटेड थी, उसके बावजूद उन्हें कुछ भी अच्छा नसीब नहीं हुआ, कुछ भी अच्छा देखने को नहीं मिला अपनी लाइफ में। उनकी क्या छोटी एज में शादी हो गई, कुछ 15-16 साल में जल्दी बच्चे हो गए, और बच्चों के भी शादी हो गई थी 22-23 साल में मेरे पापा की, और दो चाचा, 3 लड़के हुए उनको, और लड़कों की भी शादी जल्दी कर दी, तो उस हिसाब से उनको पोता पोती देखने को मिल गए। बट ये था कि यार 45 की एज में ही उनकी डेथ हो गई। तो उनके बहुत सारे, उनके अंदर इनर टैलेंट्स थे, बहुत अच्छी थी, जो वो उनको निखार के बाहर नहीं ला पाई। उन जीवन उनका संघर्ष में ही चला गया। तो हर दूसरी लड़की के साथ ऐसा क्यों होता है? कारण ये है कि औरतें ही औरतों की दुश्मन बनी हुई है। कभी भी औरतों को ये नहीं लगता कि हम दूसरी औरत का साथ दें यार, कि हमारे साथ जो हुआ वो दूसरे के साथ में ना हो। हम ये कोशिश करें यार, हम उसकी खुशी में खुश हो कि हाँ वो तरक्की कर गई, ऐसा क्यों नहीं होता है? या फिर हम उसका साथ दें कि जब कोई उसके साथ नहीं खड़ा है, हम दुनिया से लड़के उसका साथ दें। अब जैसे कुछ बताया कि भाई एक माँ ने अपनी बच्चियों को मार दिया गिरा के, तो ऊपर से फेंक के, वो भी एक, अगर हम लोग ऐसा ही सुनते हैं कि कोई अबॉर्ट कर देता है अपनी गर्भ में बच्ची को, तो भी हमें कितना दुख होता है कि कितना बड़ा पाप है, कितनी गलत बात है। तो यार एक पैदा होने के बाद जीते जागते बच्चे को आप ऐसा कर रहे हो, तो मुझे बहुत बुरा लगा वो वीडियो देख के। तो मेरे मन में आया कि यार कोई तो गर्भ में करता है अपनी बच्ची के साथ में पक्षपात, कोई उसके जन्म लेने के बाद करता है, कोई तो आजीवन उसके साथ पक्षपात ही करता रहता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है आखिर यार बेटियों के साथ में? अब मेरी बड़ी मम्मी को देख लो, आज
उनकी 45 की एज में डेथ हो गई, पर उनकी मम्मी मतलब थी काफ़ी सालों तक। और उनकी मम्मी जो थी मेरे पापा की नानी, उनके मन में यही गिल्ट रहता था कि यार मेरी बेटी मेरे सामने चली गई और मेरी बेटी कितनी टैलेंटेड थी और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाई। वो मुझसे बताती थी, शेयर करती थी। मेरा एक चीज़ रही है फ्रेंड्स, कि जो भी बड़े बूढ़े हैं उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे सर पर रहा है। और वो लोग अपने मन की बात न जाने क्यों मेरे साथ उनका ऐसा बॉन्डिंग रहती है कि वो लोग अपने मन की बात मुझसे शेयर कर पाते हैं। और आज यूट्यूब पे भी है ना, मेरी ऑडियंस में चेक करती हूँ ना कभी, तो उसमें मतलब 35% तो 65 प्लस की एज के ही है। 65 से ऊपर की एज की है मेरी ऑडियंस। मुझे बड़ी खुशी होती है। तो यार ऐसा है कि वो मुझे बताते थे कि यार बेटा तेरी दादी, तू तेरी दादी की छवि है। मुझसे सब लोग कहते हैं कि मैं उनकी तरह ही दिखती हूँ, या फिर मेरा नेचर थोड़ा बहुत उनकी तरह ही है। तो सब कहते हैं कि यार मैं उनकी छवि हूँ। तो मुझे बताते हैं कि यार वो पढ़ने में इतनी अच्छी थी कि 8th में 100 आउट ऑफ 100 आए थे मार्क्स उनके। मतलब 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आने के बावजूद भी कुछ टाइम बाद ही उनकी शादी कर दी गई और वो आगे पढ़ नहीं पाई। और कारण क्या था कि जो मेरे पापा की दादी थी उनने कहा कि मतलब सगाई तो कर दी थी पर उनकी शादी नहीं करना चाहते थे उनके मम्मी पापा इतनी जल्दी। बट मेरे पापा की दादी ने कहा कि मुझे बीमारी है, मैं ज़्यादा जी पाऊंगी या नहीं, तो शादी कर दो। तो इस प्रेशर में फिर जल्दी शादी कर दी गई और मेरी बड़ी मम्मी के सपने वहीं अधूरे रह गए। और उस समय तो लड़कियों को बिल्कुल बोलने का हक ही नहीं था ना कि यार मैं टैलेंटेड हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मेरा इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट तो उनसे पूछा ही नहीं जाता था। और आज भी बहुत जगह यही हो रहा है। आज ठीक है, लड़कियां आगे बढ़ रही है, पढ़ रही है, लिख रही है, पर अंत में क्या होता है उनके साथ? कोई भी हस्बैंड कितना ही ब्रॉड माइंडेड हो, आज सिर्फ मैंने देखा है कि ये सब टीवी तक सीमित है। टीवी सीरियलों में ऐसा दिखाते हैं कि भाई इतना बढ़िया हस्बैंड है, वाइफ के लिए करवा चौथ का व्रत रख रहा है, हस्बैंड वाइफ को बहुत सपोर्ट कर रहा है, भाई आमदनी अठन्नी में गोविंदा अपनी वाइफ के कपड़े सुखा रहा है, कर रहा है, जोरू का गुलाम बना है। बट ऐसा कुछ रियल लाइफ में मिलता ही नहीं देखने को। बहुत 10% मैन ऐसे रहते हैं शायद जो ऐसा कुछ सोचते होंगे या अपनी मर्जी से करते होंगे। करते भी है ना सपोर्ट, तो बस दबाव में करते हैं वो कि हमारी गृहस्थी सही से चले इसलिए। तो यार ऐसा क्यों है? अपने मन से आप वाइफ को क्यों नहीं सपोर्ट करते? मुझसे आज किसी ने क्वेश्चन पूछा कि यार, क्वेश्चन नहीं पूछा, मुझे बताया कि दो तरह की औरतें होती हैं। कि एक औरत वो होती है जो अपने पति की सेवा करती है, पति के लिए जीती है, परिवार के लिए जीती है, खुश रखती है सबको, बस। और दूसरी तरह की औरत जो होती है वो सबके पास होती है। मैं सोच में पड़ गई, मतलब यार औरतों की साफ साफ इंसल्ट है कि मतलब ऐसी औरतें जो मतलबी होती है वो सबके पास होती है। इनडायरेक्ट वे में यही कहा गया है। मतलब जिसने भी मुझसे कहा है यही कहा कि ऐसी औरतें जो सबके पास है वो मतलबी औरतें हैं। और कुछ भाग्यशाली आदमी रहते हैं जिनके पास ऐसी बीवियां रहती हैं जो उनके बारे में ही सोचती है। तो यार बीवी हो, माँ हो, बहन हो, आदमी की अपेक्षा यही रहती है कि यार बस उनके बारे में ही सोचो, उनके परिवार के बारे में सोचो। और खास करके बीवी बहू से तो यही अपेक्षा की जाती है। तो ऐसा क्यों है यार? औरत की अपनी एक, औरत एक अलग एंटिटी है। औरत कोई चीज नहीं है यार, वो कोई चीज है यार? वो बस आप जैसा चाहोगे वो वैसे ही रहेगी। आप उसको वहां पर रख दोगे एक कोने में तो वो वहां एक कोने में ही पड़ी रहेगी। अरे यार उसके भी हाथ पैर दिए भगवान ने, उसको भी सोचने समझने की शक्ति दी है, उसको भी बोलने के लिए मुंह दिया है। क्यों ऐसा कर समझा जाता है कि हमारी हमारे हिसाब से ही सोचे, हमारे लिए ही सोचे, हमारे लिए ही जिए? आज यार कितनी औरतों के सपने अधूरे रह जाते हैं। आज मेरी बड़ी मम्मी ये सोचती थी कि यार मैं भी एक दिन मतलब बढ़िया सा बिल्डिंग बनाऊंगी, तीनों बेटों के, 3 मंजिल रहेगी, उस पे 3 मंजिल पे 3 फ्लैट रहेंगे तीनों बेटों के, आराम से रहूंगी, मेरा भरा पूरा परिवार होगा और मैं परिवार के साथ खुश रहूंगी। मेरे लिए तो वो सोचती थी कि पूनम की शादी मैं ही कराऊंगी, मैं ही उसका कन्यादान करूंगी। पर ऐसा कुछ पॉसिबल हो ही नहीं पाया क्योंकि उन्होंने वक्त की मार खाई है ना। उनकी जिंदगी उसी में निकल गई, उनके टैलेंट दब गए। जब इंसान कुछ करना चाहता है, अंदर से जुनून रहता है उसके अंदर, और वो चीज वो कर नहीं पाता ना, तो अंदर से खत्म हो जाता है वो। फिर वो ऊपरी जिंदगी जीता है, फिर वो बहुत लंबा नहीं जी पाता है। वो कहीं ना कहीं उसकी जिंदगी वहीं खत्म हो जाती है, वो जीने के लिए जीता है।
तो ऐसा है कि यार खाली उनकी बीमारी उनका कारण नहीं था जल्दी खत्म होने का, मुझे ऐसा लगता है यार कहीं ना कहीं एक था कि उनके सपने टूट गए और बाद में जो हालात बनते गए घर में भी, मतलब हर तरह से परेशानी देखी उन्होंने, समय बहुत अच्छा नहीं देखा, तो धीरे 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 करके एक अच्छी टैलेंटेड औरत इस दुनिया से चली गई। किसी को क्या फर्क पड़ा, बाद में जाने के बाद लोग याद करते हैं, सब करते हैं यार, पर जीते जी काश उसका थोड़ा सा साथ दे दिया होता। ऐसा नहीं सोचते कभी भी कोई किसी के बारे में, किसी औरत के बारे में। तो आपसे यही गुजारिश है फ्रेंड्स कि यार आपके घर में जो भी औरतें हैं, आपकी माँ, बहन, बेटी, बीवी, आप उनको सपोर्ट करो, आप उनका सहारा बनो, आगे बढ़ाओ उनको। आज मेरी जो भी नींव है, नींव तो मेरी बड़ी मम्मी ने ही रखी थी, मेरे जीवन की नींव। उन्होंने मुझे इतने अच्छे स्कूल में एडमिट कराया, उस स्कूल से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। आज मैं हिंदी की मात्राओं की मिस्टेक नहीं करती, इंग्लिश में कभी मेरी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होती, मेरी बहुत अच्छी थी। मेरे खुद के क्लास के जो स्टूडेंट्स थे वो मुझसे पढ़ने आते थे एग्ज़ाम टाइम में, वो कहते हैं कि ट्यूशन वाले टीचर का समझ नहीं आता, पूनम तेरा समझ में आ जाता है। तो मेरे मम्मी पापा को इतना गर्व होता था। वो सब इसलिए था क्योंकि यार एक अच्छे स्कूल में मेरी नींव रखी गई थी, और उसकी नींव रखने की शुरुआत जो थी मेरी बड़ी मम्मी ने की थी, और उसके लिए मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आज मैं कुछ बन गई। और दूसरी बात ये है कि यार उन्होंने बहुत कुछ प्यार भी दिया मुझे, अपनापन भी दिया, बहुत स्नेह दिया, उसके लिए भी उनका ये ऋण मैं कभी चुका नहीं सकती हूँ। तो आज उनको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी मैं, वो जहाँ से भी मुझे देख रही हैं। तो बस फ्रेंड्स आज मुझे यही शेयर करना था आपके साथ में। तो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। बाय बाय फ्रेंड्स।